वालेकुम, वेलकम टू नजर फैला। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर फातिमा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और उनको खाना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। आज वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बच्चे खाना क्यों कम कर देते हैं, या वो कौन सी वजूहत हैं कि उनको भूख नहीं लगती, या उनको खाना ज़बरदस्ती क्यों खिलाना पड़ता है। सबसे पहली रीज़न जो उनकी भूख की कमी का बायस बनती है वो है आयरन की कमी, या दूसरे लफ्ज़ों में खून की कमी। जिन बच्चों में आयरन की कमी होती है उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, और साथ में उनको खून की कमी हो जाती है और वो लिथार्जिक, कमज़ोर या बेसुध पड़े रहते हैं, और उनको भूख भी नहीं लगती। अगर आपका बच्चा पीला है और आपको लगता है कि इसमें खून की कमी है तो उसके HP लेवल्स चेक करवाएं, और अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको आयरन सप्लीमेंट दें, या उसको आयरन वाली खुराक देना शुरू करें। तो उसके आयरन के लेवल्स बेटर होंगे, खून के लेवल्स बेटर होंगे, और उसको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी इस खून की कमी की वजह से आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से बच्चे की भूख कम हो जाती है वो है दांत निकलना। 6 माह की उम्र में जब बच्चे में दांत निकलने का फेज शुरू होता है तो उस वक्त भी दांत में दर्द होने की वजह से बच्चा कम खाना शुरू कर देता है, और ये वक्ती तौर पे बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है, जिसको आप सिंपल पैनाडॉल या पैरासीटामोल का सिरप देकर ट्रीट कर सकते हैं, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और बच्चे को दोबारा भूख लगना शुरू हो जाएगी। तीसरी रीज़न जो बच्चे की भूख में कमी का बायस बन सकती है वो है दूध का बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना। ख़ुसूसन 1 साल से ऊपर के बच्चे अगर बहुत ज़्यादा दूध पी रहे हों तो भी उनकी भूख कम हो जाती है। हालांकि रिकमेंड ये किया जाता है कि ऐसे बच्चों को दूध के साथ दूसरी ग़िज़ाएँ जैसे रोटी है, दलिया, चावल या खिचड़ी वगैरह स्टार्ट करवाई जाए, ताकि बच्चे की डिपेंडेंसी दूध पर से कम हो। अगर बच्चा सिर्फ दूध पीता रहेगा तो इस वजह से वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकता है, जैसे खून की कमी होना, उसका पेट ख़राब हो जाना या कब्ज़ वगैरह हो जाना। तो इन चीज़ों का वो शिकार हो सकता है। तो 1 साल से ऊपर के बच्चों को कोशिश करें कि 500 ml से ज़्यादा मकदार में दूध ना दें, ताकि वो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ों की तरफ रग़बत करे और वो दूसरी चीज़ें खाना शुरू करे, ताकि वो अपनी भूख को कम कर सके। नेक्स्ट रीज़न जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं वो है अगर बच्चा किसी इलनेस का शिकार है, किसी बीमारी का शिकार है, जैसे बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या पेट की खराबी, या इस तरह की और अगर बीमारी बच्चे को है तो भी उसकी भूख कम हो सकती है, वो खाना वगैरह छोड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाने के बजाय उसकी जो इलनेस है उसको ट्रीट करें, तो भी उसकी भूख बेटर हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली खाना स्टार्ट कर देगा। सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, और ये चीज़ बहुत आम है और इसका एहसास भी नहीं होता, वो है फोर्सफुल फीडिंग, या ज़बरदस्ती बच्चे को खाना खिलाना। जब बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है, ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूंसा जाता है, तो बच्चे के लिए एक खाने की विलिंगनेस ख़त्म हो जाती है और खाने की चाहत ख़त्म हो जाती है, और उसके जहन से खाने की अहमियत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है, या जब भी उसको खाना खिलाने की कोशिश की जाती है तो वो रिलेक्टेंट होता है, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट महसूस करता है और वो खाना नहीं खाता। तो इस चीज़ से भी परहेज़ करें, या इस प्रैक्टिस को भी अवॉइड करने की कोशिश। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि बच्चे खाना खाना क्यों छोड़ देते हैं, उसकी क्या वजूहत हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम ये सोचने की बजाय कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये सोचने की कोशिश करें कि इसकी पीछे की रीज़न क्या है, उस रीज़न को ट्रीट करने की कोशिश करें, और अगर कोई ख़ास इस तरह की वजह है जिससे बचा जा सकता है उससे बचने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और वो खाना खाना स्टार्ट कर देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।